बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। देखिए अभी हम मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे। यहां पे जेई के छात्र जो हैं बीटीएससी के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर यहां मौजूद हैं। क्या हुआ, आप लोग गए थे मिलने के लिए, क्या कहा गया? अभी तक तो सर हम लोग मिले हैं, अभी कोई हम लोग का एथी नहीं दिया गया, सिर्फ बोला जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है। मेन चीज़ है हम लोग का मांग यही है सर कि जो बिहार सरकार है, जो भी राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्र हैं उन लोगों को जो सरकारी से पढ़ा है, जो एग्जाम दे के इंजीनियरिंग करता है, उसको बिहार सरकार का 40% रिजर्वेशन दिया गया है और इस वैकेंसी में उसको फलो नियमावली को नहीं किया जा रहा है। क्या हो रहा है कि जो भी जिसका ज़्यादा नंबर होता है वो 60% ओपन में जाता है और जो सीट बचता है उसमें राजकीय पॉलिटेक्निक छात्र के स्टूडेंट होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले इसी को भर दिया जा रहा है और उसमें कट ऑफ नीचे चला गया है 60% ओपन का। हम लोग का कट ऑफ हाई हुआ, किसी भी राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्रों का नहीं हो रहा है। इसी मांग के लिए कि इसको फॉलो किया जाए और जो भी फर्जी लोग हैं, बहुत सारा इसमें फर्जी लोगों को वैकेंसी में लिया गया है और जो भी जेन्युइन कैंडिडेट है उसको नहीं लिया गया। तो उन लोगों को हटाया जाए और हम लोग को फिर से इसमें हम लोग को 40% रिजर्वेशन दिया जाए। मतलब लो परसेंटेज वाले को ले लिया गया और जिनका हाई है उनको नहीं। हाँ, उसको नहीं, जेन्युइन कैंडिडेट को भी नहीं लिया। जो भी सरकारी से पढ़ा एग्जाम दे के उन लोग को जो काउंसलिंग नहीं कराया उसको भी ले लिया गया है। हाँ, जो सरकारी से पढ़ा एग्जाम दे के पास होता है उसको नहीं लिया गया है, अब फर्जी को लिया गया है। कि कुछ कैटेगरीज में काउंसलिंग कट ऑफ जो था फाइनल कट ऑफ उससे भी कम दे दिया है। मतलब जो लड़का काउंसलिंग नहीं करवाया उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है, समझ गए। और जो काउंसलिंग करवाया गया, हमारे रिमार्क्स में जो कुछ दिन पहले ऑब्जेक्शन लिस्ट दिया गया तो उसमें रिमार्क्स में हम लोग का लिख दिया गया था कि आपका सब कुछ ठीक है लेकिन रिजल्ट आपका नहीं है। ये हम लोगों के साथ हुआ है। आप लोग तेजस्वी यादव से ही मिलने का था ना? हाँ, तेजस्वी यादव से मिले, वो बोले 7 तारीख को आइए। लेकिन हम लोग ये दिखाना चाहते हैं आयोग को, हम लोग फर्जी खोज कर दे रहे हैं तब बोल रहा है कि हम फर्जी को हटा देंगे। हम लोग देते हैं तो बोलता है एक ठो को हटा दे रहे हैं। हम लोग 6000 में हम लोग खोजेंगे। आप लोग को 3 साल दिए, समय क्या किए? 3 साल में आप एक लड़का से जो फर्जी था उससे 10-10, 15-15 लाख रुपया लिए, घुसखोरी किए, फर्जी को बहाल कर दिए, हम लोग को हटा दिए। 63% ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, 63% है बीसी कैंडिडेट है, इसका सिलेक्शन है 63। मेरा 77% है, बीसी कैंडिडेट है, 0.2 के लिए बाहर कर दिया है। विभाग का काम होना चाहिए वो आप लोग, वो हम लोग किए भर रात जग करके। टोटल सब 5800 लड़का का हम लोग टोटल अथी निकाले हैं, डाटा निकाले हैं कि कौन कौन लड़का फर्जी है। हम लोग इतना लड़का को फर्जी निकाले हैं। आयोग बोल रहा है कि अब हम निकालेंगे। एक लड़का का लॉलीपॉप दे देता है, एक लड़का का निकाल देता है, कहता कि हम तो निकाल दिए एक लड़का का। तो आप लोग एप्लीकेशन भी तो दिए थे ना? हाँ, टोटल हम लोग दिए हुए हैं, आपत्ति दिए हैं, लेकिन वो तो टका खाया है। 3000 करोड़ रुपया का वो अथी किया है, वो मान नहीं कर रहा है अभी। अगर लास्ट में ऐसा अगर मान नहीं करेगा तो हम लोग A to Z सचिव के गाड़ी में आग फूकेंगे, उसके बाद सचिव आयोग में आग लगा देंगे घूम करके। हम लोग का लाइफ बर्बाद हो गया है, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। मर मिटेंगे वहाँ पे, आत्मदाह कर लेगा सब लड़का वहाँ पे मर मिटेंगे, मार देंगे लास्ट में। यही उपाय है हम लोग का। अगर नहीं है वो मेरिट एडवर्टाइजमेंट में क्लियर लिखा है, पहले मेधा सूची जारी हो, उसके बाद डिपार्टमेंट चॉइस फिलिंग हो। लेकिन यह क्या है, डिपार्टमेंट के साथ साथ वो मेरिट को पब्लिश कर दिया है ताकि किसी को पता न चले धांधली हुआ है। इतना बड़ा धांधली हुआ, तब हम लोग क्या किए हैं, परसेंटेज निकाले हैं किस लड़का का क्या है नहीं है। तब परसेंटेज निकालने के बाद तब पता चला है कि इतना लड़का का धांधली के साथ रिजल्ट हुआ है। टोटल फर्जीवाड़ा सर्टिफिकेट वाला का रिजल्ट हुआ है। 1,20,000 में OPGS से डिग्री ले आया, स्वामी विवेकानंद से डिग्री ले आया है, सब उसी का लड़का का हुआ। टोटल कितना कैंडिडेट है आप लोग? हम लोग अभी यहाँ तो अभी आपको 100-200 देख रहे हैं। टोटल जिनको किया गया है 2000 प्लस कैंडिडेट को बाहर किया गया है। 2000 प्लस को किया गया है, जिसको सिलेक्शन जो। इसके साथ आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टेक्निकल डिग्री देते ही नहीं हैं। आपको बताते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है झांसी में, वहाँ क्या बताया गया है कि जब LRC का वैकेंसी आया था 49-50 अमीन का, 4950 का, उसमें क्या था कि जब वेरिफिकेशन के लिए यहाँ से भेजा गया बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड ने रिमार्क्स में क्या दिया, वहाँ से जब रिप्लाई दिया कि हमारे यहाँ कोई भी टेक्निकल डिग्री की पढ़ाई होती ही नहीं है। ठीक है सर, जब टेक्निकल डिग्री की पढ़ाई नहीं होती है और उसका भी हम आपको प्रूफ दिखा सकते हैं, तो उसको LRC ने निकाल दिया। ठीक है, और उसको LRC ने यह कह के निकाला कि आपने अब तक जो सैलरी उठाया है वो आपके भरना पड़ेगा, साथ ही आप पे FIR भी दर्ज होगा। उस लड़के का LRC में जब बाहर कर दिया, उस लड़के को BTSC जॉब दे रही है।
उसके बाद भी जॉब मिल रहा है। उसके बाद भी उसको जॉब मिल रहा है सर। सब बात छोड़िए, टेक्निकल डिग्री के बात छोड़िए, आप इंटर पास है ना, आप इंटर पास का डिग्री उसमें लगा देते हैं तो आज आपका मेरिट लिस्ट में नाम रहता है। इतना बड़ा फर्जी भरा हुआ, आपका भी जॉब हो जाता सर। अगर किसी बड़े अधिकारी के पास गए थे मिलने के लिए? गए हैं, तैयार नहीं हो रहा, आश्वासन बातें नहीं कर रहा। तेजस्वी जी के पास गए थे, वो बोले 12 के बाद आइए। 12 के बाद आइए। हाँ 7 तारीख बोला। नहीं 12 तारीख 12 के बाद बोले हैं आने हाँ के लिए। हाँ सर 12 तारीख के बाद जब डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा तब हम लोग जाएंगे। देखिए इनका साफ कहना है कि धांधली चल रही है। जिनका परसेंटेज कम था उनको एंट्री मिल गया है, जिनका परसेंटेज ज़्यादा था उनको एंट्री नहीं मिला है। हालांकि बीटीएससी को भी इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई फर्जी स्टूडेंट है मिलते हैं तो उन्हें बाहर कर दें और जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको अंदर कर दें। क्या बोल रहे थे? एक और बात ये है कि जब आयोग हम लोगों को बोली कि आप लोग अगर चाहते हैं कि फर्जी हट जाए तो आप लोग लिस्ट लाइए फर्जी का, हम उसको हटा देंगे, ये आयोग ने बोला है। आयोग ने बोला। सर आप एक बात बताइए, हम लोग अगर स्टूडेंट होके 400 कैंडिडेट का लिस्ट हम आपको अभी दिखा सकते हैं, 400 कैंडिडेट को हम लोग अगर निकाल सकते हैं, अभी निकल ही रहा है, हम निकाल सकते हैं तो आपके पास पूरा 10,000 कैंडिडेट का डाटा है। आप कितना निकाल सकते हैं आप बताइए? हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग इधर उधर से करके निकाल रहे हैं, लेकिन आपके पास तो पूरा डाटा है। हाँ दरअसल बात क्या हुआ सर, 3 साल पूरा इस वैकेंसी में लगा। 3 साल तक जब तक पूरा सेलिंग नहीं हो चुका सीट तब तक रिजल्ट नहीं दिया गया। जब पूरा सेल हो चुका है तब रिजल्ट दिया गया है। देखिए इनका साफ तौर पे इल्ज़ाम है कि जब सेल हो गया तभी रिजल्ट दिया गया। हालांकि ये लोग गए थे तेजस्वी यादव के बाद पास, मगर वही आश्वासन मिलता रहा और भी उच्च अधिकारी के पास गए, वही आश्वासन मिला है। अब देखना यह है कि बीटीएससी जो है कितना जल्दी इस मामले को संज्ञान में लेती है और जल्द से जल्द जो है फर्जी कैंडिडेट है उनको निकालती है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।